बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा। पूरे देश का अस्सलाम रेजिस्टेंस। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा जो कि इस वक्त हमारे पास तहलका मचा रही है, अपने पास धूम मचा रही है, और ऐसी धूम मचा रही है, इनकी हस्तियाँ जो कैसे जा रहे हैं अल्लाह आलम। समझे, ये अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। इन्होंने अपने आप को एक ऐसे तानाशाह समझे थे जैसे इनके बाप देश जहाज़ में लेके आया, समझे, महर में लेके आया, जहाज़ में लेके आया, ये सोचे थे ये लोग। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, हर चीज़ की एक इंतहा होती है, हर चीज़ की एक हद होती है, जो कि इन्होंने सारे हदूद पार कर चुके थे। तो इनके साथ तो यही होना था। आज बिहार में इनकी कौन सी भी सभाएं चल रही है तो सभा में एक ही नाम आ रहा है, वहाँ पे एक ही नारा आ रहा है, वहाँ पे नाम बोले तो कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर। यानी कोई मामूली बात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई। पीएम के मुंह पे बोलना, पीएम के जलसों में बोलना, पीएम के सभाओं में बोलना, मोटा भाई की सभा में बोलना, जो अपनी सभा को ख़त्म करके गुस्से से ये लोग जो चले जाएं, तुम लोग सही बंदोबस्त नहीं करे, 500 रुपये दे के तो लेके आए, लेकिन ये लोग हमको वोट चोर बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को क्यों लाए? हम दिखाना चाह रहे थे, अलग मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन ये तो एक अलग ही छो गया। यानी भाई ये रियलिटी है, देखो ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है जो अभी राहुल गांधी ने कहा है। 100% ये बात सही है। इससे तो देश प्रेमी जितने भी हैं, देश भक्त जितने भी हैं, ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। और इसने जो हरकतें जो किया है, जितने नजीज हरकतें कहूँगा मैं, जितनी ज़्यादती जो देशवासियों के साथ हुई है, ये सारा हिसाब किताब चल रहा है अभी, सारा हिसाब किताब चल रहा है। वो भी ऐसा चल रहा है कि अब इनको अभी इलेक्शन जब ये होगा बिहार का, ये आप लोग देखेंगे, ये लोग पहले जितने सीटें जो वोट चोरी करके लेके आए थे, वो वोट चोरी तो अब नहीं हो सकती। अब कहाँ से होगी? ना इलेक्शन कमीशन करवा सकता है, ना इन्हों करवा सकते हैं। हर चीज़ में एक हदबंदी होगी, और इनको नसबंदी भी कहा जा सकता है, बड़ी उससे होगी। और खुले अल्फाजों में ये अब से सारे देश में ये मैसेज जा चुका है। सारे देश में इन्हों जहाँ जहाँ जीत इन्हों हासिल करे थे, और वो सारी चीज़ें चेक हो रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट बोला कि जहाँ पे अब मिसाल के तौर पे बनारस में है, जहाँ पे पीएम मोदी ने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ पे 4:10 तक भी इन्हों परेशान थे, इन्हों पीछे जा रहे थे। लेकिन अचानक जो इनको जो एक आधे घंटे 20 मिनट में जीत नसीब कर दी, जीत नसीब हो गई। वजह इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया, इलेक्शन कमीशन की वजह से इनको जीत मिल गई। नहीं तो इन्हों अपनी खुद की सीट नहीं बचा सकते थे, इनका वो हाल हो गया था। अब ये चीज़ साबित भी हो चुकी है और पता भी चल चुका है। अब वो सीट के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये दोबारा जो है सो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ईवीएमओं को खोला जाएगा। अब इन्हों कितना बोल के हैंक कर सकते, कितना बोल के रिजेक्ट कर सकते,
یہ کیا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں؟ اب یہ ایسا ہوتا رہا تو ہمارے دیش میں کیا چلے گا، کیا رہے گا؟ اس لیے اس کے مد نظر سپریم کورٹ بھی اس کٹہرے میں نہ آئے، اس لیے سپریم کورٹ نے بڑے سخت الفاظوں میں ان کو صرف وارننگ نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ دیا ہے بنارس کی جو سیٹ پہ مسٹر موزی اور جو ان کے اپوزیشن جو لڑے تھے کانگریس کے، وہ سارے ای وی ایم جمع ہو جانا کل کی تاریخ میں، جو کہ الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا گیا ہے۔ اب یہ کیسا کرتے ہیں یہ لوگ، کیسا بچاتے ہیں، یہ اللہ عالم، نہیں تو پھر وہ کیا ڈکلیئر ہو جائے گا آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہریانہ میں کیا سپریم کورٹ نے کیا ڈکلیئر کر دیا، ہارے ہوئے ممبر کو جو ہے سو وہاں پہ جیت نصیب ہو گئی کانگریس کے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا، ابھی 4 دن کی بات ہے، تو اب یہ بھی تازہ ویسے ہی نظر آ رہا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔